नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। प्रिंस विलियम दुनिया के सबसे प्रभावशाली पुरुष। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम को एक सर्वेक्षण में दुनिया का सबसे प्रभावशाली पुरुष बताया गया है। उन्होंने इस मामले में अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा और एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स को पीछे छोड़ दिया है। 29 वर्षीय ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से भी आगे हैं, जो 49 सबसे ज्यादा अधिक प्रभावशाली पुरुषों की सूची में विलियम फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकेरबर्ग से भी आगे हैं। सर्वेक्षण कराने वाले लाइफस्टाइल वेबसाइट askmen.com के ब्रिटिश संपादक ड्रीव लुबेगा ने बताया कि यह ऐसा साल है जब उनके पाठक मानते हैं कि विलियम अब बड़े हो गए हैं। उन्होंने शाही परिवार को लोगों से जोड़ा, जिसमें पिछली पीढ़ियां नाकाम रही। वह बहुत मेहनती हैं और अपनी अच्छी पहचान का इस्तेमाल अच्छे उद्देश्यों के लिए करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इस सूची में ओबामा को 10वां स्थान मिला है। यह सर्वेक्षण 18 से 40 वर्ष के 7,200 लोगों के बीच किया गया है। सिख अमिताभ से नाराज, आपराधिक मामला दर्ज। अमेरिका के एक सिख मानवाधिकार संगठन ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों को भड़काने में कथित भूमिका को लेकर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। अमिताभ को गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाने वाला है। सिख फॉर जस्टिस SFJ ने यह शिकायत ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल जन अभियोजन के निदेशक क्रिस्टोफर क्राइगी के सामने दर्ज कराई है। इस शिकायत को ऑस्ट्रेलिया के आपराधिक संहिता अधिनियम 1995 के तहत दर्ज किया गया, जो कहता है कि ऑस्ट्रेलियाई अदालतों के पास मानवता के खिलाफ अपराध के सभी मामलों का क्षेत्र अधिकार है, फिर चाहे यह अपराध ऑस्ट्रेलिया में हुआ हो या कहीं और। अमिताभ फिलहाल सिडनी में द ग्रेट गेट्सबाय की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसमें अमिताभ के सह कलाकार चर्चित अभिनेता टाइटैनिक के अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं। बॉलीवुड के शहंशाह को ब्रिस्बेन का क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गुरुवार को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करेगा। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में करीबी मुकाबला होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मुश्किल हालातों के चलते 2012 में राष्ट्रपति चुनावों में काफी करीबी मुकाबला होगा। एक टीवी इंटरव्यू में ओबामा ने कहा कि नवंबर 2012 में चुनाव निर्णायक सिद्ध होंगे, क्योंकि वह न सिर्फ अगले 4 सालों का बल्कि अगले 20-30 सालों में देश का भविष्य तय करेंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था इस बात का इशारा कर रही है कि उनका काम अभी भी बाकी है। ओबामा ने कहा कि वह यह दावा करके कह सकते हैं कि चुनाव में काफी तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जहां होना चाहिए था वह वहां नहीं पहुंची है। लगातार कमजोर होती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी के कारण ओबामा ने कहा कि किसी रिपब्लिकन उम्मीदवार के आगे उन्हें कमजोर भी आंका जा सकता है। राष्ट्रपति पद की इस दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी से मिट रोमेनी और हरमन केन आगे चल रहे हैं। इस दौर में टेक्सास के गवर्नर रिक पेरी भी शामिल हैं। अमेरिका का भारत में आतंकी हमलों पर यात्रा चेतावनी। अमेरिका ने भारत में त्योहारों के मौसम में आतंकवादी हमलों की आशंका के मद्देनजर वहां जा रहे अपने नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार की हालिया हिदायतों और स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक इस बारे में संकेत मिले हैं कि आतंकवादी भारत में हमले की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी यात्रा चेतावनी में कहा गया है कि भारत की यात्रा कर रहे या वहां रह रहे अमेरिकी नागरिकों से वह हमेशा सतर्क रहने, कम गतिविधियां करने, स्थानीय खबरों पर नजर रखने, सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय वहां की सुरक्षा व्यवस्था के स्तर पर विचार करने और अपनी निजी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाने को कहा जा रहा है। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे कि बाजार, ट्रेन, बस, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट संभावित निशाने हैं। यह अलर्ट 20 जनवरी 2012 तक के लिए है। नेपाल में विमान लापता, 6 लोग सवार। पश्चिम मध्य नेपाल में मंगलवार को एक सैन्य विमान लापता हो गया। इस विमान में 6 लोग सवार थे। सेना के प्रवक्ता रामेंद्र छेत्री ने बताया कि ब्रिटेन नॉर्मन आइलैंडर का यह विमान भारतीय सीमा से एक बचाव कार्य से लौट रहा था, तभी इसका जमीन से संपर्क टूट गया। उन्होंने बताया कि नेपाल सेना का एक विमान मंगलवार शाम से लापता है। विमान चिकित्सा बचाव के एक अभियान के बाद नेपालगंज से काठमांडू लौट रहा था। उसमें चालक दल के सदस्यों समेत 6 लोग सवार थे। जुलियन बर्न्स ने जीता मैन बुकर पर पुरस्कार। उपन्यास द सेंस ऑफ एन एंडिंग के लिए
मैन बुकर पुरस्कार इस साल जूलियन बर्न्स ने जीता है। बचपन की दोस्ती और अधूरी स्मृतियों की दास्तान इस उपन्यास की कहानी है। इस पुरस्कार की दौड़ में बर्न्स इससे पहले भी 3 बार नामांकित किए जा चुके हैं। लंदन के रहने वाले 65 वर्षीय बर्न्स को 2011 मैन बुकर का पुरस्कार ज्यूरी की अध्यक्ष डेमा स्टेला रिमिंगटन ने प्रदान किया। सट्टेबाजों की भी वह पहली पसंद थे। बुकर के लिए चयनित 6 किताबों में से विजेता की घोषणा करते हुए रिमिंगटन ने लंदन के गिल्ड हॉल में कहा कि बहुत ही खूबसूरती से उपन्यास को लिखा गया है। उनकी राय है कि यह किताब 21वीं सदी के लोगों से संवाद करती है। पुरस्कार के लिए इस दौड़ में कैरोल ब्रिच, कैनेडियन पैट्रिक डेविड भी शामिल थे। बर्न्स इससे पहले इस पुरस्कार के लिए 3 बार नामांकित किए जा चुके हैं। वर्ष 1984 में फ्लेव बटर पैरोट और 1998 में इंग्लैंड और 2005 में आर्थर एंड जॉर्ज के लिए नामांकित हुए थे। बर्न्स के खाते में 10 उपन्यास, लघु कहानियों की 3 किताबें और पत्रकारिता पर 3 संग्रह हैं। उनकी कृतियों का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हथियारों को नष्ट करने में मदद करेगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलैरी क्लिंटन ने अपनी लीबिया की यात्रा के दौरान कहा कि हथियारों के जखीरे को बरामद करके उसे नष्ट करने के लिए अमेरिका $4 करोड़ की धन राशि देगा। समाचार एजेंसी के मुताबिक क्लिंटन ने राष्ट्रीय अंतरिम परिषद के नेता महमूद जिब्रिल और मुस्तफा अब्देल जलील से मुलाकात की। क्लिंटन 2008 के बाद लीबिया की यात्रा करने वाली अमेरिका की पहले उच्च स्तरीय अधिकारी हैं। क्लिंटन ने बताया कि वह सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वह हथियारों के खतरनाक जखीरों को बरामद करे उन्हें नष्ट करने में लीबिया की मदद के लिए अधिक धन मुहैया कराएंगे। अमेरिकी प्रशासन कांग्रेस की सहमति के साथ इस कार्य में मदद के लिए $4 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने जा रहा है। क्लिंटन ने कहा कि वह रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करने के लिए भी लीबिया के साथ काम करेंगे। लीबिया की राजधानी त्रिपोली पहुंचने पर क्लिंटन ने कहा कि वाशिंगटन लीबियाई विद्रोही प्रशासन को मदद के लिए $13.5 करोड़ खर्च करेगा। अंतरिम परिषद ने मई में कहा कि 3 महीनों के संघर्ष के बाद उसे चिकित्सकीय सहायता, खाद्य आपूर्ति और अन्य सेवाओं के लिए $3 अरब की आवश्यकता है। पाकिस्तानी महिलाएं हैं अधिक सशक्त। पाकिस्तान में महिलाओं की बदहाल स्थिति को लेकर भले ही उंगलियां उठती हों, लेकिन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका कहना है कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में उनके देश में महिलाएं ज्यादा सशक्त हैं। खार ने बताया कि पाकिस्तान उन अग्रणी देशों में से एक है जहां की महिलाएं अन्य देशों की महिलाओं की तुलना में ज्यादा सशक्त हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सोमवार रात ब्रिटिश उच्चायुक्त एडम थॉमसन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें उन्होंने कही। कार्यक्रम का विषय वुमेन एज एजेंट्स ऑफ चेंज था। पाकिस्तान की आबादी करीब 18 करोड़ है। इसमें से आधी आबादी महिलाओं की है। खान ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्लिम देशों में ऐसे पहले देश का दर्जा हासिल है जहां दिवंगत बेनजीर भुट्टो के रूप में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी। ऐश्वर्या की गोद भराई। बच्चन परिवार के घर जलसा में मंगलवार को बॉलीवुड हस्तियों का तांता लगा रहा। सभी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की गोद भराई की रस्म में शामिल होने के लिए वहां पहुंची थी। बीते दौर की सायरा बानो, आशा पारेख और डिम्पल कपाड़िया जैसी हस्तियों ने ऐश्वर्या और उनके पति अभिषेक बच्चन को शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन का बांद्रा स्थित घर फूलों से सजा हुआ था और पूरी दोपहर वहां बहुत से लोग जमा रहे। इस अवसर पर ऐश्वर्या ने नारंगी रंग की भारतीय पोशाक पहनी थी। मेहमानों की बात माने तो वह इस पोशाक में अलौकिक दिख रही थी। सायरा ने ऐश्वर्या को उपहार में एक सोने का सिक्का दिया। विवेक बने फिल्म निर्माता। बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से नाम कमाने वाले अभिनेता विवेक ओबराय ने निर्माता के रूप में नई पारी शुरू की है। उनके बैनर तले बनी फिल्म वॉच इंडियन सर्कस फिल्मी फॉर्मूले से अलग एक गांव की कहानी है। हाल ही में इसका दक्षिण कोरिया के 16वें बुसान फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन हुआ। फिल्म का निर्देशन मंगेश हार्डवले ने किया है। विवेक का कहना है कि उनकी फिल्म में भारत के सच्चे रंग हैं। यह उन लोगों की कहानी है जो कड़ी मेहनत से जीवन यापन करते हैं। ट्विटर पर अपने वीडियो डालेंगे शाहिद कपूर की फिल्म मौसम को दर्शकों की कोई खास प्रतिक्रिया तो नहीं मिली, सो अब उन्होंने पब्लिसिटी पाने के लिए ट्विटर पर अपने निजी वीडियो डालने का फैसला लिया है। उन्होंने हॉलीवुड स्टार
एस्टन कचर से प्रेरित होकर यह फैसला किया है। डेमी मूर के पति कचर भी अपने फैंस को लुभाने के लिए यह सब करते रहते हैं। एस्टन जहां भी शूटिंग करते हैं वह काम से इतर भी कुछ वीडियो शूट करते हैं और ट्विटर पर डाल देते हैं। फैंस भी उनके वीडियो देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। अब देखना यह है कि शाहिद की यह ट्रिक क्या उनकी फैन फॉलोइंग में इजाफा करेगी या नहीं। और अब आज के मौसम की जानकारी। बुधवार की सुबह आसमान में बादलों के साथ धूप रहेगी व तापमान रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और शाम के समय आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। वहीं रात भर भी साफ आसमान के साथ तापमान रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।